आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आपका सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियोस आते रहेंगे और ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के जो मैंने वीडियोस डाले हैं वो आपके थे जनरल टॉपिक्स, ठीक है। अब हम पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन, अभी तक आपने जो सॉल्यूशन देखे, हम जो जनरल लाइफ में सॉल्यूशंस देखते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड आपने देखा है। सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स करते हैं, नींबू पानी बनाते हैं। तो सॉल्यूशन टू टाइप्स के पढ़ेंगे हम, हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ आयंस, एनायन एंड कैटायन, सिर्फ जिसमें एक ही टाइप के कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट होंगे। सेकेंड हम पढ़ेंगे हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायंस। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस having more than one type of cation and anion। देखिए एग्जांपल, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। ऐसे आप देखें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक टाइप से आपका सॉल्ट है। तो इसमें आप ये इसका जो ब्रेकेज देखेंगे किसमें, Ca+2 CO3 -2। तो इस टाइप के जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं वो क्या है, एक कैटायन एक एनायन। बट ये देखिए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड में जो आयंस हैं आपके, एक तो Ca+2 OCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इस टाइप के आपके आयंस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि एक ही टाइप के कैटायन एंड एनायन रखने वाला सॉल्यूशन और एक से ज्यादा टाइप के कैटायन एंड एनायन रखने वाला सॉल्यूशन। तो इस बेस पे हमने क्या देखे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम क्या बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, the compounds which have their identity in solid state, molten state और in solution देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हमने क्या बोला, द कंपाउंड्स विच हैव देयर आइडेंटिटी, जो अपनी आइडेंटिटी बना के रखते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे मोल्टन स्टेट में हो, या फिर किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स किया जाए, वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेंगे, उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। इसको हम कह सकते हैं these compounds do not give the test of all ions। ये कंपाउंड सारे आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये क्या होंगे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने देखा कि विच डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, जो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर रहे हैं। आइडेंटिटी लॉस करने का मतलब है जब आप उसको किसी सॉल्वेंट में मिक्स करें या उसका सॉल्यूशन बनाएं तो उसके वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए आयंस में, बट इसमें ऐसा नहीं होता। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ले रहे हैं हम NiNH3 6Cl2। नेमिंग वगैरह हम आगे की जो वीडियोस आती जाएंगे उसमें आपका नोमेनक्लेचर वगैरह सब आएगा। तो मैंने एग्जांपल लिया है NiNH3 6Cl2। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। सबसे पहले आप क्या लेते हैं, एक कोई भी कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर में हम क्या डालते हैं, निकल क्लोराइड और अमोनिया, NH3, निकल क्लोराइड और अमोनिया। निकल क्लोराइड और अमोनिया
पानी डालते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उनकी रिएक्शन हो जाती है और क्या बनता है, एक प्रेसिपिटेट सा बन जाता है। उस प्रेसिपिटेट को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। फिर जो हमें रेजिड्यू मिला, जो हमें प्रेसिपिटेट मिला, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे ही आपने वाटर ऐड किया, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर। कैसा कलर हो जाता है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, वो किस चीज का है, किसकी प्रेजेंस को बता रहा है, निकल की प्रेजेंस को। ठीक है, तो अगर आप इसको कह रहे हो, इसका अगर हम टेस्ट देखें तो इसमें अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होता तो निकल प्लस की अलग टेस्ट देता, अमोनिया का अलग टेस्ट देगा और क्लोरीन का अलग से टेस्ट देगा। ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होगा तो निकल, अमोनिया और क्लोरीन का अलग अलग टेस्ट देगा। बट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो जब इसका सॉल्यूशन बना तो ये आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ, और आयंस में डिसोशिएट नहीं हुआ तो इसमें इसने किस किस का टेस्ट दिया, NiNH36+2 प्लस 2Cl नेगेटिव। जब इसका सॉल्यूशन बनाते किसमें ब्रेक हुआ, NiNH36+2 और 2Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ। इसका मतलब ये कंप्लीट ब्रेक नहीं हो रहा है, ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर रहा है, अभी भी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो चाहे सॉलिड स्टेट में तो आइडेंटिटी लॉस करेंगे ही, उसके अलावा ये सॉल्यूशन स्टेट में भी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर रहे हैं, आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे। अब आता है आपकी सेकेंड टर्म, डबल सॉल्ट। सबसे पहले मैं इसकी सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर करूंगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स which have their identity in solid state। जो सॉलिड स्टेट में तो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं, बट lose their identity in solution और molten state। तो यहां डिफरेंस हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डबल सॉल्ट्स का, कि वो तो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रख रहे थे, चाहे सॉलिड स्टेट हो, मोल्टन स्टेट हो या सॉल्यूशन हो। बट डबल सॉल्ट्स क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, सॉलिड स्टेट में मेंटेन रखते हैं बट सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल फिटकरी, बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग फिटकरी को। इसका साइंटिफिक नेम है पोटाश एलम। पोटाश एलम, तो पोटाश एलम का अगर हम वो देखें फॉर्मूला तो क्या होगा, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। पोटाश एलम, पोटाश K2SO4 एलम, एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट अटैच है, Al2SO4 24H2O। एक होता है आपका मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। एक होता है आपका कार्नेलाइट। देखिए फर्स्ट है आपका फिटकरी, एक होता है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट में देखिए FeSO4 NH4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। ये है मोहर सॉल्ट। कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। देखिए ये है आपका डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का हमने देखा कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। फिटकरी, मोहर सॉल्ट एंड पोटाश कार्नेलाइट। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेशंस की टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की टर्मिनोलॉजी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की टर्मिनोलॉजी की बात करें हम तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सेंट्रल मेटल एटम,
अभी मैं सारा बताऊंगी। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो क्या है, एटम और आयन टू विच a ligand attached with coordinate bond atom or ion to which a ligand attached with coordinate bond in coordination entity बोल सकते हो या इन आपका है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिख दो, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखिए सेंट्रल एटम एक कोई भी सेंटर का एटम या स्पीसीज होगी जिससे लिगेंड्स आके अटैच होंगे और कौन से बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिगेंड्स की। लिगेंड्स क्या है, आयंस और ग्रुप्स दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रही हूं। लिगेंड्स क्या है, आयंस और ग्रुप्स दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब वही जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, वो स्पीसीज क्या कहलाती है, लिगेंड्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें देखिए बच्चे पता है क्या करते हैं, ठीक है वो भी ट्रिक ठीक है, बट जो मैं बता रही हूँ आप ढंग से अगर उस स्टेटमेंट को आप अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स में या मेटल, सेंट्रल मेटल एटम को जितने लिगेंड्स सराउंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंड्स द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जनरली ये पढ़ते हैं, बट हम ये वाले डेफिनेशन ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between central metal atom and ligands। सिंपल सी चीज है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंटर का एक एटम, एक आयन या कोई भी एटम प्रेजेंट है जिससे कोई अदर स्पीसीज आके अटैच हो रही है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सब जानते ही होंगे कि जहां जो बॉन्ड किससे बनता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन से बनता है। लिगेंड्स क्या कह रही हूँ, वो स्पीसीज या वो आयंस जो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली ये डेफिनेशन करते हैं कि द नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंड्स द सेंट्रल मेटल एटम। तो वहां कई बार आपका गलत हो जाता है, आप ये ध्यान रखिए। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। तो आपके कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। हमने 3 चीजें पढ़ी। अब मैं बात बताऊंगी आपको। आप जनरली टीचर्स भी यही करते हैं, स्टूडेंट्स भी यही करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज समझ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही चलती, बट जरा सा जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैं इधर लिख रही हूं
नंबर, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर थोड़ा सा अगर आपसे कोई पूछ ले केमिस्ट्री के हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है, तो पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, देखिए, इट इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ oxidation number of all atoms present in any compound. Okay, it is the arithmetic average of oxidation number of all atoms present in any compound. arithmetic average है, arithmetic जहां पे हमने कैलकुलेट करके निकाला है, और हाइपोथेटिकल होता है जो थ्योरेटिकल है। तो ये क्या है, इट इज हाइपोथेटिकल, वैल्यू कंसीडर्ड, it is hypothetical value considered for any atom of given कंपाउंड। ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है और ये आपकी अरिथमेटिक एवरेज वैल्यू है। एग्जांपल से क्लियर होगा, देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं Fe3O4। जब Fe3O4 की अगर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करवाई जाती है तो आपको पता है किसमें ब्रेक होता है, FeO एंड Fe2O3, इस टाइप से ब्रेक डाउन होता है इसका। तो FeO में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2। या आप ऑक्सीडेशन रूल्स में पढ़ लेंगे, मैंने वीडियो डाला हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के रूल्स। Fe2O3 में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6 एज 3। हमने देखा कि यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, तो आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, एवरेज करेंगे इसका। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 5/2, 2.5। तो अगर Fe2O3 की अगर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है तो कितनी बताएंगे हम, जो तीनों आयन्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताएंगे हम, 2.5। तीनों आयरन है ना, तो तीनों की 2.5, 2.5, 2.5। अगर हम यहां बात करें तो यहां Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताते हैं हम, 3, हाइपोथेटिकल वैल्यू है। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा हम इसमें नहीं घुसेंगे, सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे। ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब अपनी नेक्स्ट टर्म आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम, लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद आपकी टर्म आती है एक होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक करवा देते हैं। एक होते हैं आपको होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और एक होते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक, होमो सेम, द कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द coordination compounds in which central metal atom attached with single type of donor atoms, होमोलैप्टिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है जिसमें क्या क्या है, आपका सेंट्रल मेटल एटम है और लीगैंड है। तो लीगैंड इसमें एक ही टाइप के लीगैंड है सारे, मतलब सेंट्रल मेटल एटम से जो लीगैंड्स जुड़ रहे हैं वो क्या है, सारे
एक ही टाइप के हैं, तो डोनर एटम भी सारे क्या हो गए, एक जैसे हो गए। तो इसलिए हमने क्या कहा, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड विद सिंगल टाइप ऑफ डोनर एटम्स, होमोलैप्टिक हो गया। एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे CO NH3 6 3 पॉजिटिव, इस टाइप के। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, लिगेंड अमोनिया, अमोनिया लिगेंड से, तो सेंट्रल मेटल एटम से जो अटैच्ड होने वाले डोनर एटम है वो सारे क्या है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखिए हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स इसका उल्टा हो जाएगा, द कोऑर्डिनेशन compounds in which central metal atom attached with more than one type of donor atoms, attached with more than one type of donor atoms। ठीक है, तो ये क्या है आपका हेट्रोलैप्टिक। सीधी सी बात है, अगर आप सेंट्रल एटम है, मतलब एक तो ये हो कि आपके सारे एक जैसे ही दोस्त हैं, एक ही जैसे बिहेवियर के दोस्त हैं, ठीक है, और एक ये हो कि आपके 5 फ्रेंड्स हैं और 5 के 5 का जो बिहेवियर है वो सबका डिफरेंट है, या फिर अलग अलग रिलीजन के हैं, या फिर अलग अलग नेचर के हैं, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, CO NH34 Cl2 प्लस, CO NH34 Cl2 प्लस, ये क्या है आपके हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस देखे, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन दे रही हूं मैं सिर्फ, कि जैसे मैंने क्या बनाया है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, ये सब बनाया है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आप कैसे पहचानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशंस में बता रही हूं, एक तो ये हो सकता है बाहर क्या हो, कैटायन, स्क्वायर ब्रैकेट और इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। सेकेंड पॉसिबिलिटी है ब्रैकेट पे चार्ज है प्लस और इसके बाहर क्या हो, एनाइन, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज प्लस और ऐसे ही दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है उस पे चार्ज नेगेटिव। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ना कोई कैटायन है, ना कोई एनायन है, ना ही उस पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। अब मैं बताती हूँ इनको क्या बोलते हैं हम। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन देखे आपने, मेरे पास स्पेस नहीं बचा तो मैं इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे। देखिए सी सॉरी ये था एक रिप्रेजेंटेशन, मैंने ये दिया पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए ये जो है इसको हम क्या क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसको, ठीक है। जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसको आप क्या क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फर्स्ट
स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, या हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके साथ जो आयन होगा उसको हम बोलेंगे काउंटर आयन, काउंटर आयन, या सेकेंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान दीजिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो चाहे यहाँ ये वाला है, कोई भी है, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या हम बोलेंगे इसको फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। उसके साथ में जो भी आयन प्रेजेंट होगा, अगर इधर कैटायन है तो ये वाला काउंटर आयन हो जाएगा, यहाँ एनायन है तो ये क्या होगा, काउंटर आयन, और या हम बोलेंगे सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो इस सारे के रिप्रेजेंटेशन अगर हमें देखना हो तो हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का अगर रिप्रेजेंटेशन देखना है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन, तो आप कैसे लिखेंगे, मेटल है कोई भी, लिगेंड्स हैं और इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, ये हो गई आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन। एम मतलब सेंट्रल मेटल एटम, एम की जगह आपका कोई भी सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, मैं बार बार टर्म यूज कर रही हूँ मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, तो इसका मतलब है वो कोई भी मेटल ही होगी, नॉन मेटल नहीं होगी। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगेंड्स को। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड्स को। और प्लस माइनस एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, प्लस चार्ज हो सकता है या फिर माइनस चार्ज हो सकता है। तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बार बार बोला है एक टर्म आई है चार्ज, तो चार्ज क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। अगर आपको कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्रेजेंट थी उस पे हमें अगर चार्ज फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो आप देखिए चार्ज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन पे जो चार्ज है वो क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ, इट इज द, सॉरी, इट is the algebraic sum of charge on central metal atom, charge on central metal atom and ligands। पूरे कॉम्प्लेक्स आयन जो ये ब्रैकेट पे अगर आपको चार्ज देखना है तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका चार्ज, और उसका चार्ज क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें जो प्रेजेंट लिगेंड्स हैं उनका चार्ज, उनका एल्जेब्रिक सम करके देख लेना, जो आपका लास्ट में वैल्यू आएगी वो क्या होगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। तो आप क्या लिख सकते हो, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स। अगर आपको पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज निकालना है तो आप किसके बराबर आएगा, ये सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट और जो लिगेंड्स प्रेजेंट है उनका चार्ज, उनको सबकी वैल्यू आप एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, मतलब प्लस माइनस करके सॉल्व करेंगे, तो जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो क्या होगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, अभी सिर्फ मैं आपकी सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रही हूँ आज।
नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है? आप मेटल के चारों तरफ क्या अरेंज कर रहे हो? लिगेंड्स अरेंज कर रहे हो। तो जब मेटल के चारों तरफ मेटल को लिगेंड्स सराउंड करते हैं तो किस टाइप का अरेंजमेंट आता है? कौन सी ज्योमेट्री शो कर रहा है? वो उस रीअरेंजमेंट को, उस ज्योमेट्री को जो क्या नाम देंगे हम, तो वो अरेंजमेंट है, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इट इज 3D arrangement of ligands around central metal atom। ये लिगेंड्स के चारों तरफ क्या है आपका? लिगेंड्स के चारों तरफ सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो देखिए सबसे पहले एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है? बीच में क्या हो गई? मेटल, और ये क्या है आपके? लिगेंड। अरेंजमेंट तो तभी होगा, तो ये इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे लीनियर। ये कैसा अरेंजमेंट है? लीनियर। सेकेंड, मेटल, ये है आपका लिगेंड और ये है आपका लिगेंड, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। एक मेटल और 3 लिगेंड्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। थर्ड, मेटल, लिगेंड्स, इस तरफ से 4 लिगेंड्स अटैच है। एक टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, एक मेटल के जस्ट सामने, एक मेटल के जस्ट पीछे और 2 लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। फोर्थ देखिए, अगर मेटल 4 लिगेंड से सराउंड है तो 2 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। एक तो आपने देखा टेट्राहेड्रल और दूसरा क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। दूसरा रीअरेंजमेंट क्या होगा? इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। ये है आपका स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। मेटल अगर 5 लिगेंड से बॉन्डेड है, 5, 1 2 3 4 और ये 5, देखिए ये है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर पिरामिडल है और 5 लिगेंड्स का ये एक और अरेंजमेंट हो सकता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मेटल्स में एक और अरेंजमेंट हो सकता है 5 लिगेंड्स, 3 4 5, ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ये सारी ज्योमेट्रीज बता रही हूं मैं इनकी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। 6 लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स में देखिए अरेंजमेंट, सेवंथ टाइप है। 6 लिगेंड्स हैं तो मेटल 1 2 3 4 5 6। मेटल कितने लिगेंड से सराउंडेड है? 6 से। तो इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री है ये? ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्रीज होंगी। ये आपकी ऑक्टाहेड्रल,
अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बाद अब हम आएंगे सीधा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। मैंने बोला कि लिगेंड क्या है? वो एटम और ग्रुप है जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो वो क्या है? लिगेंड है। लिगेंड के टाइप्स जनरल हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, मोनोडेंटेट, और आपके होंगे पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट जिसमें एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है। मोनोडेंटेट में क्या होंगे? सिंगल डोनर एटम प्रेजेंट होगा। द लिगेंड्स व्हिच हैव ओनली वन डोनर एटम। डेंटिसिटी जिसकी कितनी है? 1। डेंटिसिटी क्या होती है? डोनर एटम सिर्फ 1 है। और एक से ज्यादा जितने भी हैं हम उनको किस में रख रहे हैं? पॉलीडेंटेट में। बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब किस में भी आ जाएंगे? आपके पॉलीडेंटेट में। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होंगे? सिंगल डोनर एटम, सिंगल डोनर एटम। और इसमें क्या होगा? मोर देन 1 डोनर एटम। एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। यहाँ पे आपको एक टर्म पूछी जा सकती है, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी आपको पता होना चाहिए। डेंटिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कि वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वही बात है डेंटिसिटी। जितने डोनर एटम होंगे उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स को। मोनोडेंटेट में आप पढ़ेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। देखिए मोनोडेंटेट लिगेंड्स में हम 3 टाइप के लिगेंड्स पढ़ेंगे। नेगेटिवली चार्ज्ड, मोनोडेंटेट है, डेंटिसिटी 1 है, डोनर एटम 1 है, पर उस पे क्या प्रेजेंट होगा? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो डोनर एटम होगा उस पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। एंड कुछ होंगे न्यूट्रल, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहां से ही सीधा हम कैरी ऑन करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स से। देखिए आज आपका चैप्टर शुरू हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आप सीक्वेंस वाइज स्टडी करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।